तो दोस्तों मैं एक माइक्रोफोन ढूंढ रहा था जो मेरे डीएसएलआर के साथ भी काम करे। माइक्रोफोन जो है वो आपके लैपटॉप के साथ भी काम करे और आपके स्मार्टफोन के साथ भी काम करे। तो ऐसे माइक्रोफोन मैं ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कि प्राइसिंग बोएलिंग का एक आता है माइक्रोफोन। यहाँ पे 3.5 mm का जैक मिल जाता है, टाइप सी सपोर्ट भी है और लाइटनिंग भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। सारी साथ इसकी कैरी केस आती है जिसमें आप उसको चार्ज कर सकते हो। लेकिन प्राइसिंग देखो तो ये 9800 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। ये लिमिटेड टाइम डील के साथ है तो इसका 9800 प्राइस है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये नॉर्मल प्राइस कितना होता है। लेकिन आप उसका अल्टरनेटिव अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ग्रेनारो का एक माइक आता है S12 Pro। उसका यहाँ पे 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाता है और टाइप सी सपोर्ट। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये 3.5 mm जैक भी है और यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट और यहाँ पे दूसरा टाइप सी भी है। तो 3 जो डिवाइसेस है उसको अलग अलग आप उसको इंटरफेस से ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ उसका अल्टरनेटिव आप देखते हो और एक आता है उसका ग्रेनारो का 3-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन। यहाँ पे भी सेम सेटअप है, 3.5 mm जैक, लाइटनिंग यहाँ पे एक मिल जाता है और टाइप सी भी मिल जाता है। तो हम आज हमारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले ग्रेनारो का 3-in-1 S12 Pro का, और उसको हम डिटेल में रिव्यू करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लास्टिक को मैंने हटा दिया है और ये ऐसा कुछ बॉक्स है, थोड़ा सा ओवर बॉक्स का। यहाँ पे उसकी रिसीवर का फोटो है और दोनों माइक है। डुअल चैनल वाला है, सिंगल चैनल वाला आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसमें रिसीवर और सिंगल वाला माइक आ जाता है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ये डुअल वाला है और ये S12 Pro यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी ब्रांडिंग, टॉप में उसकी ग्रेनारो की ब्रांडिंग। अगेन यहाँ पे साइड में मिल जाता है आपको वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ। बॉटम में कुछ भी नहीं है, खाली है। इस साइड में भी वायरलेस माइक्रोफोन है। सिंपल सा बॉक्स है। बैक साइड में देखो तो यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो पहला फीचर है प्लग एंड प्ले, देन 20 मीटर्स का एक्सेसिबल यहाँ पे रेंज आपको मिल जाता है और प्रिसाइज रेडियो जो ट्रांसमिशन है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर टिम्बर और हाई सेंसिटिविटी, और ये वाइड कंफर्टेबल है। ये जैसे आप गिटार या एम्पलीफायर या मिक्सर हो उसमें आप लगा सकते हो। तो हम देखने वाले कैसे लगाने का, उसके लिए आपको अडेप्टर खरीदना पड़ता है। तो ये ऐसा बॉक्स है, उसको जल्दी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ओपन करोगे तो आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड आप उसमें देखोगे तो ये कस्टमर केयर और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर केयर ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है और इसके जो वारंटी है हमको 30 डेज में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा हुआ है और आपको 1 ईयर की यहाँ पे वारंटी मिल जाती है। तो वारंटी 1 ईयर की है, बहुत ही अच्छी चीज है। उसको हम साइड में रख लेते हैं। तो पहले आप देखते हैं तो इसमें पहले तो आपको रिसीवर यहाँ पे दिख जाता है, उसको हम डिटेल में हम बटन और इसका फीचर हम देखने वाले, इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे उसका एक माइक है और बैक साइड में एक क्लिप भी आता है। तो दूसरा एक माइक है, ये भी हम उसको साइड में रख लेते हैं। सेम टू सेम डिजाइन का है और ये फोम के पीछे यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल मिलेगा। बॉक्स में और एक मिल जाता है इसमें वायर। तो मुझे पैकेजिंग जो मैंने लास्ट टाइम जो रिव्यू किया था ग्रेनारो का, जो ये वाला जो माइक्रोफोन है इसको मैंने रिव्यू किया था, तो आई बटन में उसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इससे थोड़ा सा पैकेजिंग मेरे को इससे बेटर लगा। तो ये वायर देखोगे तो इसमें वायर थोड़ी सी अलग है, मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ इसको। ये वायर एक्चुअली टाइप A टू टाइप C है और ये यहाँ से स्प्लिट हुई है दो इसमें, और ये यहाँ से आप आपके एडाप्टर या पावर बैंक उससे कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा वाला जो एंड है ये आप जो भी ये डिवाइसेस आते हैं वो सब टाइप C वाले है। तो इसमें आप दोनों माइक को आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने लगाया और आपको उसको पावर बैंक या एडाप्टर उसमें लगा सकते हो। लेंथ उसकी 1 फीट के आसपास यहाँ पे उसकी लेंथ है। तो थोड़ा सा क्लोजअप और डिटेल में ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, जो भी आपके बॉक्स में कंटेंट मिल जाता है। तो एक माइक है, उसमें आप देखोगे तो टॉप में एक मेटल मेश यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें क्लिप आती है, इसमें आप लगा के यहाँ पे कर सकते हो। और ये ओमनी डायरेक्शनल है, इसमें नॉइज कैंसिलेशन भी आता है। हम जल्दी से हम चेकआउट करने वाले इसके सब फीचर्स। और बैक साइड में देखो तो यहाँ पे एक आपको मिल जाता है एक बटन। बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो ये कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है और प्लास्टिक और मटेरियल मेटल का बना हुआ है कॉम्बिनेशन में, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। उसके साथ ही साथ दूसरा जो माइक आता है सेम टू सेम है, इसमें LH राइट और लेफ्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप सिंगल वाला भी चैनल यूज कर सकते हो या फिर आप जो दोनों साइमल्टेनियसली आपको यूज करना है तो दोनों साइमल्टेनियसली आप रिसीवर से कनेक्ट कर सकते हो। रिसीवर में देखोगे तो रिसीवर में एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, तो इसको बटन से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है, स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर आता है और यहाँ पे लाइटनिंग कनेक्टर बोल सकते हो, जिसमें जो आईफोन है जिसमें लाइटनिंग पोर्ट है उसमें आप उसको यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। इस वाले साइड में आपको टाइप C मिल जाता है, तो बहुत सारे एंड्रॉइड या आईफोन अभी लेटेस्ट वाले जितने भी है यहाँ से हम उसको कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे उसका 3.5 mm जो TRS जैक है, तो इसका यूज करके आप जैसे DSLR में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास
पास कोई गिटार है जिसमें 6.35 mm का पोर्ट बना हुआ है, तो ऐसा एडाप्टर आता है। ये 6.35 mm टू 3.5 mm ऑडियो एडाप्टर बोल सकते हो। इसमें ये आपको बाहर से अलग से खरीदना पड़ता है, ये अलग इसमें नहीं मिलता है बॉक्स में। तो ये लगा के आप जो आपके मिक्सर या गिटार जो भी है उसमें आप ये कर सकते हो। सिंपली आपको उसको ऐसे प्लग करना है, तो 3.5 mm यहाँ से उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप एक ही डिवाइस से बहुत सारे डिवाइसेस आपको यूज कर सकते हो, DSLR, गिटार, ऑडियो मिक्सर, स्मार्टफोन्स। तो ये ऐसा कुछ आता है रिसीवर, और उसकी रेंज भी 20 मीटर है। और बॉटम साइड में देखो तो यहाँ पे आपको टाइप सी यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे 3.5 mm का अगेन यहाँ पे एक मिल जाता है, जिसमें आप उसको जो ऑडियो का फीडबैक है वो जब रिकॉर्ड कर रहे हो तभी हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली ले सकते हो। तो दोस्तों फोन में लगाने के लिए आपको सिंपली ये करना है, आपको जो एडाप्टर है वो लेना है। iPhone 15 है मेरे पास, iPhone 15 में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट से आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते। कुछ फोन्स में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपको OTG का सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ से उसका माइक इनपुट ले लेता है। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो ये मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, ये एक माइक और ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। साथ ही साथ आपको अगर चार्जिंग करना है, जैसे आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आप चार्जिंग करना है, तब आप साइमल्टेनियसली आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते उसको आप मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो तो मोबाइल चार्ज करना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर कुछ रीजन से आपका अगर माइक्रोफोन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता है फोन में, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग से आपको जाना है फेस ID और पासपोर्ट में। वहाँ पे आपको पासपोर्ट डालने के बाद और एक विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आपको जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा एसेसरीज, तो आपको उसको स्विच ऑन रखना है। तो इतना करने के बाद जो टाइप सी से पोर्ट से जो भी एसेसरीज आप लगा रहे हो वो यहाँ पे डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली 3.5 mm का जैक आप यूज कर सकते हो। सिंपली आपको 3.5 mm जैक में आपको इंसर्ट करना है, और आपको डायरेक्टली उसको आप प्लग करके उसको प्लग ऑन कर सकते हो। ऑन करते ही आपको उसको स्विच ऑन हो जाता है। साथ ही साथ जो माइक है उसको भी आपको स्विच ऑन करना है, और ऑटोमेटिकली पेयरिंग करता है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इसके अलग चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही साथ आपको उसको मिल जाता है टाइप सी। तो आपके अगर लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको टाइप सी में लगा सकते हो, और आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको माइक्रोफोन का इनपुट, आपको जो भी रिकॉर्ड करोगे सॉफ्टवेयर से, वहाँ पे आपको इनपुट चेंज करना है। तो DSLR में लगाने के लिए आपको सिंपली जो पोर्ट है आपका 3.5 mm जैक, यहाँ पे आपको उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको उसको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करते ही आपको उसको जो भी आपका माइक्रोफोन है, 1 चैनल, डुअल चैनल, दोनों भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी अलग से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेस हो चुका है तो दोनों आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों लाइट ग्रीन बन गई है, और यहाँ पे उसका कनेक्शन बन गया है। तो आपको कोई भी अलग सेटिंग यहाँ पे कैमरे के करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बटन्स की हम फंक्शनलिटी चेक कर लेते हैं। पहले तो इसमें जो रिसीवर आता है उसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाता है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाता है। तो सिंपल बटन है, और यहाँ पे कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं आता है। और सिंपली मैंने पहले बताया था कि इसमें जो पोर्ट आते हैं उसको ऑलरेडी मैंने बताया। तो ये बटन का सिर्फ एक यूज है ऑन ऑफ करने का, बाकी दूसरा कुछ चीज नहीं है इसमें। तो ये ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैं इसको ऑन ऑफ रख लेता हूँ। माइक के ऊपर आते हैं तो माइक के ऊपर एक ही बटन मिल जाता है आपको। तो माइक के ऊपर आपको एक ही बटन मिल जाता है, उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये स्विच ऑन हो जाता है। तो जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट बन जाती है, और ये अभी जैसे अभी पेयर हो चुका है तो यहाँ पे डार्क ग्रीन बन गया है। तो मैं इसको एक रिसीवर को ऑफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ब्लिंक करना चालू हो गया है। इसका मतलब है कि ये पेयरिंग शुरू हो चुका है। जैसे ही मैं इसको ऑन कर लेता हूँ रिसीवर को, तो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे फुल लाइट आ गई। और आपको अगर नॉइज कैंसिलेशन आपको एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। तो एक बार क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ब्लिंक हो चुका है एक बार। दोबारा क्लिक कर लेता हूँ मैं, तो दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 बार ब्लिंक हो चुका है यहाँ पे LED। तीसरी बार क्लिक किया मैंने, तो तीसरी बार क्लिक करने के बाद आपको 3 बार यहाँ पे ब्लिंक हुआ है। इसका मतलब नॉइज कैंसिलेशन लेवल 3 पे है। तो ऐसे आप 1 2 3 यहाँ पे आप वेरियस लेवल जो भी है यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन के आप एक्टिवेट कर सकते हो। दोबारा अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये स्विच ऑफ बन जाता है। अगर आपको म्यूट करना है तो डबल क्लिक करोगे तो ये म्यूट बन जाता है। फिर से दोबारा ऑन ये करोगे तो आपको फिर से चालू हो चुका है। तो अभी आपको अगर रिवर्ब मोड में लेके आना है तो आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा सेम बटन को। 3 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ब्लिंक हो चुका है। ब्लिंक होने के बाद इसका मतलब है कि ये रिवर्ब मोड एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं दोबारा फिर से 3 बार दबाता हूँ तो यहाँ पे 3 बार मैं रिवर्ब मोड ऑन करने के बाद मैंने फिर से दबाया था, तो यहाँ पे एक बार ग्रीन लाइट जला था, उसके बाद 2 बार रेड लाइट जला था। तो इसका मतलब है कि रिवर्ब मोड ऑफ हो चुका है। तो ऐसे अलग अलग आप फंक्शनलिटी यहाँ पे अचीव कर सकते हो माइक के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ रिवर्ब जो मोड आता है उसको स्विच ऑन करने के लिए आपको ट्रिपल
टाइम आपके माइक के ऊपर प्लेस करना है। तो अभी जो आप आवाज सुन पा रहे हो ये एम्पलीफायर लेवल 3 पे यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, और मैं अभी रिवर्ब मोड एक्टिवेट करने के लिए मैं 3 बार यहाँ पे प्रेस करूंगा माइक को। तो दोस्तों ये अभी कुछ रिवर्ब मोड है और ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। दोस्तों अभी ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हो ये अभी DSLR Canon M50 के ऊपर आप सुन रहे हो, और कोई भी माइक नहीं है इसमें। और अभी मैं ऊपर फैन भी लगा हुआ है जानबूझ के, और यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है। पहले तो एक थोड़ा पॉज ले लेता हूँ, जो रॉ जो है ना विदाउट एनी माइक उसको रिकॉर्ड कर लेते थोड़ा सा। तो अभी मैं स्विच करूंगा JBL के ऊपर। तो दोस्तों अभी जो वॉइस जो आप सुन पा रहे हो ऑडियो वो JBL का CSLM 30B वहाँ से आप सुन पा रहे हो, और बैकग्राउंड में सेम नॉइज़ है, टीवी और फैन 3 पे चल रहा है ऊपर, सेम लेवल का वहाँ पे जैसे मैंने पहले रिकॉर्ड किया था कैमरा वैसे ही सेम सिचुएशन है। थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं और देखते कि जो नॉइज़ कैप्चरिंग कैसे कर रहा है, नॉइज़ मतलब टीवी का और फैन का। तो दोस्तों ये कुछ CSLM 30B JBL उससे आउटपुट था। हम स्विच करेंगे अपने ग्रेनारो के माइक्रोफोन के ऊपर। दोस्तों अभी जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो सुन पा रहे हो आप ग्रेनारो का S12 Pro। ये नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 है, और ये ऑडियो पीछे ऐसे कुछ कैप्चर कर रहा है। बैकग्राउंड में सेम नॉइज मैंने रखा है, जितने भी ऑडियो सैंपल अभी तक ही किया था मैंने उसमें अनचेंज है, नॉइज लेवल वही है। दोस्तों मैं अभी स्विच करूंगा 3rd लेवल पे। अभी मैंने स्विच कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जो नॉइज कैंसिलेशन है अभी 3rd लेवल पे है। सेम नॉइज कैंसिलेशन मतलब जो आजू बाजू का नॉइज है टीवी का सेम रखा है, और फैन सब कुछ सेम है। तो ये अभी कुछ नॉइज कैंसिलेशन लेवल 3 पे है उसका। तो दोस्तों ये कुछ नॉइज कैंसिलेशन के मैंने सैंपल कैप्चर किए। CSLM 30B और ग्रेनारो के S12 Pro के साथ कंपेयर करोगे तो ये सेम पोर्शन में कंपेयर करूंगा, जिसमें फैन का नॉइज और टीवी का नॉइज यहाँ पे CSLM 30B में कैप्चर हुआ था। सेम नॉइज मैंने रखा था उसमें जब ग्रेनारो का S12 Pro मैंने कैप्चर किया था। उसमें देखोगे तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई देगा, जिसमें आपको ग्रेनारो का S12 Pro जिसमें मैंने नॉइज कैंसिलेशन लेवल 3 में रखा था, यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ पे नॉइज कैप्चर हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। तो ऑडियो सैंपल आप हेडफोन लगा के सुनना और उसके हिसाब से आप आपका डिसीजन ले सकते हो। मैंने 7.5 रेटिंग दिया हुआ है, जिसमें आपको बिल्ड क्वालिटी और नॉइज कैंसिलेशन का दोनों पैरामीटर के हिसाब से मैंने रेटिंग दे दी है। आप उसको डिसाइड कर सकते हो आपको लेना है कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।